विक्रम के एक स्थानीय कॉलेज महंत मधुसूदन के कैंपस में आग लग जाता है। उसके बाद से जो है कि पूरे तरीका से जो आप देख सकते हैं किस तरीके से विजुअल में जो है कि कॉलेज के अभ्यर्थी जो विद्यार्थी हैं वो अब आंदोलन करने पे उतर गए हैं, लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल न्यूज़ 24 नवतपुर। मैं अभी महंत मधुसूदन महाविद्यालय के कैंपस में हूं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये विद्यार्थी हैं। अब इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिरकार ये लोग पुतला दहन किए और क्यों पुतला दहन किए और आखिरकार जो आगजनी हुआ वो कैसे हुआ। क्या नाम है भाई? मेरा नाम अंश तिवारी हुआ। यहाँ कॉलेज का महाविद्यालय हुए हम। अभी आप लोग पुतला दहन कर रहे थे, क्यों पुतला, किसका पुतला दहन कर रहे थे, क्यों? यहाँ का प्रिंसिपल का। अच्छा, ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है। इन लोग का ये जला हुआ नहीं है, ये लोग सोच समझ के जलाए हुए हैं। अच्छा, ये जो आग लगाया है आप खुद आग नहीं लगा है, जलाया गया है। अरे आप बताइए ना, इतना मतलब इतना मौसम ठंडा हो रहा है, आग जलते रह रहा है। इतना मौसम ठंडा हो रहा है, इसमें जब आदमी असली में आग लगाता है तब तो लगबे नहीं करता है, और ये ऑटोमेटिक इतना लग जा रहा है। जब सुबह 6 बजे आग लगा, उसके बाद क्यों नहीं पूरा मतलब बंद कर दिया गया? 10 मिनट में आग बुझ जाती, मगर 10 बजे तक जलती। यहाँ के स्थानीय लोग बोले भी, यहाँ के स्टाफ के पास कॉल किए कि यहाँ पे आग लहक रहा है, आइए, पर इन लोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। बढ़िया से लहकने दिए लोग जान के। कॉलेज का प्रिंसिपल तो आता ही नहीं है। आपका कहना है कि आग लगवाया गया आग लगवाया गया है जानबूझकर। इसमें पहले भी एसी चोरी का कंप्लेन किया गया था शिक्षकों पे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। उसका पेपर में पिछला बार छपाया भी गया था उस पर, तो लगता है उसी को छिपाने के चलते लोग लहकाए हैं। और इसमें जब परीक्षा भवन है, परीक्षा विभाग है या फिर स्टोर रूम है, तो उसमें कॉपी और ये सब नहीं रखा हुआ है। उसमें रखा हुआ है जो छात्र जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए थे उसका लिखंत कॉपी जो होता है उसमें लिखा हुआ है, मतलब उसी में रखा हुआ है, उसको भी सब जला दिया है। अब जब आगे रिजल्ट आएगा तो लोग कैसे रिजल्ट देंगे, ये लोग कैसा प्रैक्टिकल कॉपी है या फिर जो एग्ज़ाम लेते हैं सेमेस्टर, उसका भी सब इसी में जल गया है। अब इन लोग का साजिश है, ये लोग अपना जो चोरी घोटाला किए हैं उसको उसी में रख के जला दिए, बस यही है और क्या। क्या नाम है? मेरा नाम अंश तिवारी हुआ, ग्राम खुरेठा। क्यों आप लोग आज पुतला दहन कर रहे थे? पुतला दहन करने का पीछे रीजन है कि प्रिंसिपल हमारे विगत 1 माह से हमारे कॉलेज में तो आ रहे नहीं रहे। पिछला एग्ज़ाम स्टार्ट होने से जो पहला दिन था मंगलवार, उस दिन आए कॉलेज में। 4th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हो रहा था उसके फर्स्ट डे आए और 1 घंटा कॉलेज में रहे। उसके बाद से न कॉलेज में इनका अता पता था न अथी था। इनका 2 जगह का चार्ज मिल गया है सर। अच्छा। पहला चार्ज इनको बख्तियारपुर चले गए और दूसरे हमारे कॉलेज में नहीं, यहाँ पर कोई देखने वाला इसका माई बाप है न अथी है। और सुबह जब 6 बजे हमारे यहाँ आग लगा तो उसके लिए आप पुलिस तंत्र को, तो यहाँ का जो स्थानीय गार्ड था वो तो सूचना दे सकता था। जानबूझ करके 10 बजे तक आग जलते रहा। आप लोग कल अगर रिपोर्टिंग करने के लिए आए होंगे तो देखे होंगे कि 10 बजे तक आग धू कर जल रहा था। अभी भी अच्छी तरह से और आग वहाँ पर अंदर में जितना भी एग्जामिनेशन का जो बच्चा लोग प्रैक्टिकल दिया था उसका कॉपी भी सब सेमिनार हॉल में ही रखा हुआ था, वो भी जल कर राख हो गया। आप चल के वहाँ पर देख सकते हैं, अभी वहाँ पर सारा कॉपी का अभी राख पड़ा हुआ है, अभी जल भी रहा है। मेरा नाम ताराकांत तिवारी हुआ, पूर्ववर्ती छात्र हैं इस कॉलेज के। क्या कुछ कहेंगे? आपके प्रधानाचार्य पे आरोप लग रहा है। पहली बात कि प्रधानाचार्य तो यहाँ पे जब से आए हैं तब से ना कॉलेज में कुछ कार्य किए हैं अपना, ना कुछ किए हैं। जो भी देखा जाए भ्रष्टाचार तो यहाँ पे बहुत है। भ्रष्टाचार के मामले कहा जाए तो यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना कुछ। अभी भी अगर आए तो इस पे कुछ नहीं हुआ। प्रिंसिपल भी आए अपना 1 घंटे यहाँ पे देखे और चल गए। क्यों? यहाँ पे उनको तो रहना चाहिए था, उनको सब देख रेख करना चाहिए था। उसके बाद मान लीजिए जो भी अंश जी ने बोला कि आग 6 बजे लगा, मान लीजिए 6 बजे। पहला बात की तो बरसात के मौसम में पहला बात बिजली हिट करती नहीं, ज़्यादा हिट करती है। जब अगर शॉर्ट सर्किट करता है तो उसका जो एमसीबी वो गिर जाता है, तो गिरने का उसके बाद औचित्य नहीं है कि उसमें बिजली उत्पन्न हो या उसके बाद आग लगे। और जब हम यहाँ पे आए थे तो देखे कि पूरा उसमें अंदर पूरा आग फैल चुका था। तो जब आग फैल चुका था उसके बाद जब पूरा कैंपस में जब आग फैला, उसके बाद यहाँ पे सब लोगों को सूचना प्रदान की गई कि यहाँ पे आग लगी है। उसके पहले यहाँ पे क्यों नहीं बताई गई? जब थोड़ा सा जब बिजली यहाँ पे जब आग लगी होगी तो पहले धुआं उठा होगा। धुआं उठने के बाद उसी वक्त किसी के प्रशासनिक यहाँ पे जो भवन है वहाँ पे कॉल करना चाहिए था। जो भी यहाँ से जुड़े हुए जो भी प्रिंसिपल हैं, जो भी यहाँ पे जो कार्य करना स्टाफ है, जो भी उनको कॉल करना चाहिए था।
कि यहाँ पे आके आग लगी, जल्द से जल्द यहाँ पे समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। 2 घंटा 2.5 घंटा बाद यहाँ पे आया कि यहाँ पे आग लगी है, जब तक पूरा वो पकड़ चुका था। उसके बाद कोई इसका नहीं था। इसका जितना क्षति हुआ है वो तो बहुत है। इस पे प्रिंसिपल का कोई ना अभी तक कुछ है, अभी तक कुछ नहीं है इनका। क्या नाम? अभिनव कुमार, दानापुर जिला संयोजक। आज कोई यहाँ पे आपके कॉलेज विद्यार्थी के परिषद अधिकारी लोग आए हैं कि नहीं? आज कोई नहीं आए हैं, आज कोई भी नहीं है यहाँ पे। प्रिंसिपल नहीं आए हैं, और जो सर लोग हैं वो लोग आए हैं, प्रोफेसर सर लोग आए हुए हैं, बड़ा बाबू और जो अपना स्टाफ लोग जो आते हैं वो अपना आए हुए हैं, अपना कार्य वो लोग कर रहे हैं। लेकिन प्रिंसिपल का अभी तक कोई अता पता नहीं है। एक ही अभी तारका जी बोला कि अभी उनका बख्तियारपुर में अपना लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे उन पे कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अपना बिल काटने के लिए अपना जो है काम वही करता है। उसके बावजूद उनका यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है, ना कुछ आज तक उनका एक भी काम यहाँ पे कॉलेज में उनका देखने के लिए नहीं मिला हुआ है, न छात्र हित में, न कॉलेज हित में, न कुछ हित में। तो आप लोगों ने सुना, ये विद्यार्थियों का राय था। विद्यार्थियों का कहना है कि ये आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगा है, ये आग जो है कि पूरे तरीका से जो है कि साजिश के तहत ये आग लगाया गया है, जैसा कि अभ्यर्थियों का कहना है। लेकिन ये जांच का विषय बनता है कि आखिरकार ये आग लगाया गया है या खुद से ये आग लगा है। हम इस कॉलेज के और प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है। जैसा कि महंत मधुसूदन महाविद्यालय में आग लगती है, उसके बाद से जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है, पदाधिकारियों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगा है। लेकिन आज बच्चों ने जो है कि पुतला दहन किया और पुतला दहन करने के बाद बच्चों का कहना है कि ये आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगा है, ये आग सोची समझी साजिश के तहत जो है कि ये आग लगवाया गया है। देखिए, मधुसूदन कॉलेज के हमारे साथ अभी बड़ा बाबू हैं, प्रिंसिपल साहब नहीं है। ये भी जानेंगे कि आखिरकार प्रिंसिपल साहब क्यों नहीं है, बड़ा बाबू, इनसे जानेंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या है। कैसे देखते हैं? बच्चों का कहना है कि ये आग जो है सोची समझी साजिश के तहत लगाया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह 7 बजे को सूचना मिला तो गार्ड सूचना किया कि धुआं दे रहा है सेमिनार हॉल में, और ये शॉर्ट सर्किट से ही संभवतः आग लगा है। सर, लेकिन बच्चों का कहना है कि ये बरसात के मौसम है, अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगी भी थी, गार्ड को सूचना भी दिया गया था, तो अगर आग पे काबू पाना चाहते तो आग पे काबू पाया जा सकता था। लेकिन आग 6 बजे से लगने के बाद 10 बजे तक जो है लगातार आग जलती रही। तो 6, 7, 7:30 बजे सूचना मिला, 7:30 बजे के बाद 8 बजे फायर ब्रिगेड के गाड़ी भी आ गया था। उसके बाद बुताया गया, लेकिन आग बहुत थी, उसमें प्लास्टिक का सब कुर्सी था, इसलिए ऐसे संभव नहीं हुआ। प्लास्टिक का आग पकड़ता चला गया। हाँ। बच्चों का आरोप है प्रधानाध्यापक पे क्या कि वो जो है कि 2 जगह उनकी पोस्टिंग हो गई है, एक जगह बख्तियारपुर है, एक जगह यहाँ है, तो यहाँ समय नहीं दे पाते हैं। यहाँ समय सिर्फ बिल बनाने के समय में, रसीद फाड़ने के समय में सिर्फ प्रधानाध्यापक महोदय नजर आते हैं और बाकी समय अपना बख्तियारपुर में ही बिताते हैं। ना, ऐसा कोई बात नहीं है। जब समय के अनुसार रहबे करते हैं। उस समय से, जब से उनको बख्तियारपुर में पोस्टिंग हुआ है, तो उस समय बीच बीच में आते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। बच्चों का कहना है कि कुछ समय पहले एसी वगैरह भी चोरी हुआ है, आखिरकार यहाँ ऐसा ऐसी क्या कोई ऐसा संज्ञान तो नहीं है, ऐसी तो कोई नहीं चोरी हुआ है। सर, क्या शॉर्ट सर्किट लगने के बाद उसका कोई एमसीबी वगैरह नहीं था कि शॉर्ट सर्किट लगने के बाद डायरेक्ट आग लग गया? अभी सब तो टेक्निकल चीज़ है, ये हम क्या बता सकते हैं। परिचय कैसे? क्या परिचय आपका नाम? मेरा नाम राजीव कुमार है। हम यहाँ हेड क्लर्क के असिस्टेंट के पद पर काम कर रहे हैं। बच्चों का बयान भी आप लोगों को सुनाया, और जो इस महाविद्यालय के बड़ा बाबू हैं, प्रधानाध्यापक तो मिले नहीं, लेकिन बड़ा बाबू से हम लोगों ने संपर्क किया, बड़ा बाबू से बात करने की कोशिश की। बड़ा बाबू ने भी बताया, लेकिन देखिए मैं आपको दिखा दूं कि यही जहां पे आग लगा, मधुसूदन, महंत मधुसूदन महाविद्यालय में आग लगा है। और आप देख सकते हैं कि छात्रों का कहना है कि जो एग्जामिनेशन पेपर जो हुआ था, वो पेपर भी यहीं पे रख करके उसमें आग लगवाया गया है। और अभ्यर्थियों का, विद्यार्थियों का ऐसा आरोप है कि यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनका मिली भगत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसा कि बच्चों का कहना था, तो हम लोगों ने जो है कि जहाँ पे आग लगी वहाँ पे पहुँच गए हैं। और बिल्कुल जो है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि ये तो बच्चों का कहना है कि पेपर जो परीक्षा हुआ, उस परीक्षा पेपर को भी जो है कि इसमें रख करके आग लगवाया गया है। लेकिन बिल्कुल जो है कि आप साफ तौर से
तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कि यहाँ आग लगी है। जैसा कि कॉलेज महाविद्यालय के पदाधिकारियों का कहना है कि ये आग शॉर्ट सर्किट से लगा है, लेकिन बच्चों का कहना है कि ये आग सोची समझी साजिश है और बिल्कुल जो है कि इस आग में जो है कि कुछ चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये आग लगवाया गया है। बिल्कुल जो है कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है कि किस तरीके से जो है कि यहाँ पे आग लगा है और बिल्कुल जो है कि देख सकते हैं वहीं पे एसी था, वो एसी भी बच्चों का कहना है कि ये एसी चोरी हो गया। वहाँ पे भी एसी था, यहाँ पे भी एसी था, लेकिन एसी चोरी हो गया है जैसा कि बच्चों का कहना है। लेकिन हमने बड़ा बाबू से बात किया तो बड़ा बाबू ने इस बात को खंडन करते हुए कहा कि ऐसा कोई वारदात नहीं हुई है। लेकिन आखिरकार एक सवाल उठता है कि जब एक शिक्षक को एक विद्यालय में पदस्थापित दिया जाता है, जब कार्यभार दिया जाता है, तो आखिरकार ये 60 लाखों का ये सेमिनार हॉल बना था। कॉलेज का ये 60 लाख का ये सेमिनार हॉल बना था, मगर सारा का सारा अब देख रहे हैं भैया कि सुबह से 6 बजे आग लगी थी और उसके कोई यहाँ पर बुझाने वाला नहीं था। सूचना जाने के बाद भी प्रधानाचार्य न इस पर यहाँ पर फायर ब्रिगेड आता है, न कोई व्यक्ति आता है ताकि इसको बुझाया जाए। स्थानीय ग्रामीण के द्वारा 8 बजे के बाद बुझाना चालू होता है और स्थानीय लोगों को सूचना दिया जाता है, स्थानीय थाना को, और उसके तब आता है 10 बजे फायर ब्रिगेड आता है यहाँ पर बुझाने के लिए इसको। और जो नीचे बड़ा बाबू बोले कि प्रधानाचार्य हमेशा आते हैं, तो उनसे हाजिरी आप मांग लीजिए, हाजिरी आप मांग लीजिएगा। यहाँ पर प्रोफेसर हैं, जो कुछ प्रोफेसर कभी आते ही नहीं है, समझिए कि उनका उसी के कारण आज तक पेमेंट रुका हुआ है। कॉलेज में जितने भी हमारे यहाँ पर प्रोफेसर हैं उनका तकरीबन 4 महीना से पेमेंट रुका हुआ है। किन कारण से रुका हुआ है? तो कॉलेज में एक हमारे प्रोफेसर नहीं आते थे, उसी कारण यूनिवर्सिटी ने सारे लोगों का पेमेंट बंद कर दिया। हमारे प्रधानाचार्य 2 जगह दायित्व है उनका, एक बख्तियारपुर और एक एमएम कॉलेज। एमएम कॉलेज में सारा सर अभी झूठ बोले हैं कि हमेशा आते रहते हैं। अगर आते रहते हैं तो हाजिरी दिखा देवे कि आते हैं, और आते हैं 10 मिनट बैठते हैं, 10 मिनट के बाद तुरंत अपना गाड़ी लेकर रवाना हो जाते हैं। तो आपने स्कॉर्पियो से क्या और आते हैं ब्लैक स्कॉर्पियो से। तो आप लोगों ने सुना कि आखिरकार जो है कि प्रिंसिपल साहब आते तो हैं, लेकिन आखिरकार जो है कि जिस तरीके से उनको अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को निवारण करना चाहिए, उस तरीके से नहीं आते हैं। जैसा कि बच्चों ने बताया कि उनका जो है 2 जगह पे पोस्टिंग हो गया है। अब आप भी देख सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था का क्या हालात है। सरकार में बैठे लोग लगातार कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं और शिक्षा को कैसे सशक्त बनाया जाए इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप लोग खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कि शिक्षा जो है कि सारे बाजार में शिक्षा का बलात्कार किया जा रहा है। लेकिन इस शिक्षा को बचाने वाला सत्ता में बैठे ना ही तो कोई सरकार है और ना ही कोई सरकार के पदाधिकारी हैं। फिलहाल के लिए आप लोगों ने सुना कि आखिर क्या भ्रष्टाचारी के लिए यहाँ पे भी है, महिला भी आती हैं लोग, उनके लिए ना बाथरूम है, ना पीने के लिए पानी है और ना कुछ भी नहीं, और इतना गंदगी है। 4500 छात्र यहाँ पे रहते हैं, लेकिन कभी ना साफ सफाई। अभी जाइएगा सीढ़ी के पास जाइएगा, थूका हुआ है। शिक्षक भी वहाँ पे जब मन किया तब आए, जब मन किया तब नहीं आए। आप कैंपस का देख ही सकते हैं कितना घास बढ़ा हुआ है, या फिर मतलब पूरा तरह से भ्रष्टाचार और गंदगी से बर्बाद हो चुका है कॉलेज, सिर्फ शिक्षकों की लापरवाही से। सिर्फ शिक्षकों की लापरवाही से। देखिए 24 नवतपुर वाले नहीं कर रहे हैं, ये इस कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी का कहना है कि आखिरकार देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि इस कैंपस में गंदगी रहता है। इतने विद्यार्थी होने के बावजूद भी जो है कि इस कैंपस में जो है कि बाथरूम की सफाई की कोई सुविधा नहीं दिया गया है। आखिरकार एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार शिक्षा विभाग में इतने बड़े फंड, इतने बड़े खर्च किए जाते हैं, लेकिन आखिरकार फिर भी शिक्षा विभाग का महज एक विक्रम का एक महाविद्यालय आखिरकार इस जर्जर हालात में क्यों रहता है। लेकिन ये जांच का विषय बनता है कि आखिरकार इस महंत मधुसूदन महाविद्यालय में आग शॉर्ट सर्किट से लगी है या सच में ये आग जो है कि सोची समझी साजिश के तहत ये आग को लगाया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है? क्या सच में आपको भी लगता है कि क्या सच में महंत मधुसूदन महाविद्यालय में आग को लगाया गया है या आग शॉर्ट सर्किट से लग गया है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय बिहार।